मैक्सिमम लोगों को ना ये लगता है कि जो रिचुअल्स जो होते हैं ना उसका मतलब होता है कि सिर्फ पूजा पाठ करना, कि दिया बत्ती हमारे मंदिर में जगा दिया या हनुमान चालीसा पढ़ दी। लेकिन हवन एक्चुअली होता क्या है, किस पर्पस से होता है? अग्नि के अगर आप उसकी फ्लेम्स को अगर आप देखोगे वो हमेशा ऊपर ही उठती हैं, कभी वो नीचे की तरफ नहीं जाएंगी या राइट या लेफ्ट नहीं जाएंगी। कई लोग देसी घी से हवन करते हैं, कई लोग सरसों के तेल से करते हैं, कई तिल के तेल से करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके का आप हवन कर रहे हो। जब आप एक हवन कुंड में जब आप ये डालते हो, इन सारी आहुतियों को जब आप वो डालते हो, तो इन आइटम्स की जो एनर्जीज जो होती है वो ये होती है कि वो धुआं जो होता है आपके एनवायरनमेंट को प्योरीफाई कर देता है। ये आपका एक क्लिनजिंग एजेंट की तरह है कि जो आपके घर के एटमॉस्फेयर को इसने क्लीन कर दिया है। हमने बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि हवन करें, मंत्र चांट करें या फिर मेडिटेशन करें। लेकिन एक्चुअली हमने कभी उनसे पूछा कि इसका लॉजिक क्या है, क्यों करना है, किस लिए करना है? तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आए हैं कि क्यों मंत्र चैंटिंग, हवन या कह लीजिए मेडिटेशन हमारी लाइफ में हमारे आसपास के जो सराउंडिंग्स है उसको कामनेस में लाता है। और कहीं ना कहीं मंत्र चैंट हमारी लाइफ को, हमारे अंदर चल रही इतनी सारी बैटल्स को काम करता है। और हवन सिर्फ धुएं का प्रतीक है, सिर्फ रिचुअल है, या उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। और आज के पॉडकास्ट में हम लोग ये भी सीखेंगे कि इनके पीछे क्या साइंस है, एनर्जी फील्ड कैसे काम करती है। तो आज इन्हीं सब को जो समझाने आए हैं वो हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट, जो एक खुद हीलर भी हैं, काफ़ी सारी मोडालिटीज़ से काफ़ी लोगों को उन्होंने उनकी लाइफ को सिंप्लीफाई भी किया है, और भगवान महामृत्युंजय हीलिंग मोडालिटी के क्रिएटर भी हैं, कहें कि शिव योगी भी है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि एक्चुअली ये मंत्र चांट, इनके पीछे क्या एनर्जी काम करती है और क्या स्पिरिचुअली उसकी बिलीव्स है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच ज्योति फॉर इनवाइटिंग मी। सो आज मंत्र रिलेटेड हम लोग डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो आज का पॉडकास्ट मंत्र के साथ में, गुरु स्तुति के साथ में एक बार शुरू करते हैं। बिल्कुल। सो आज का जो पॉडकास्ट जो है वो हम लोग एक गणेश जी के मंत्र के साथ हम लोग शुरू करते हैं, जो मेरा भी बहुत फेवरेट मंत्र है। ओके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। जी। ओके। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रिचुअल्स होते क्या है? ओके, तो पहले एक बार ये समझते हैं कि मैक्सिमम लोगों को ना ये लगता है कि जो रिचुअल्स जो होते हैं ना उसका मतलब होता है कि सिर्फ पूजा पाठ करना, कि दिया बत्ती हमारे मंदिर में जगा दिया या हनुमान चालीसा पढ़ दी। लेकिन अगर हम लोग एक रियल सेंस में अगर हम लोग रिचुअल्स को अगर हम लोग समझे, तो रिचुअल जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जहाँ पे आप अपनी इंटेंशंस, अपनी एनर्जीज, अपने फेथ और कुछ सर्टन मंत्रास को आप यूज करके आप अपनी लाइफ में जब कोई चीज को जब आप क्रिएट करते हो, ओके। तो उसको हम लोग रिचुअल्स बोलते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं जी। एज यूजुअल, कि लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप जिम जाते हो, आप जो डेली जो आप जब वो जिम जा रहे हो वो आपका रूटीन है। हम्म। करेक्ट, कि आपने एक ये रिचुअल बना लिया कि मेरे को डेली सुबह उठ के जो है कि वो मेरे को जिम जाना है। लेकिन अगर आप में जब जिम जब आप जाते हो तो वहां पे आपको ट्रेडमिल भी आपको मिलती है, डंबल्स भी आपको मिलते हैं, अलग अलग केजीज के डंबल्स होते हैं और भी बाकी के इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट। राइट। तो अगर आप जिम में जाके अगर रैंडमली कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करना शुरू करोगे, तो आप जो टारगेट लेके जब आप गए थे, कि चाहे वो वेट लॉस का टारगेट आपका था, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी का जो टारगेट था, स्ट्रेंथ बिल्डिंग का जो टारगेट था, वो शायद आप इतनी जल्दी आप अचीव नहीं कर पाओगे, राइट। तो वहां पे क्या होता है, जिम में जब आप जाते हो तो एक ट्रेनर होता है। वो ट्रेनर आपको गाइड करता है कि आज आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है एंड किस सीक्वेंस में एक्सरसाइज करनी है, ओके। राइट। तो वो जो सीक्वेंस जो है वो आपको फाइनली फिर वो आपको रिजल्ट देता है। तो वो सीक्वेंस बेसिकली क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया। उस जिम ट्रेनर ने आपका एक स्ट्रक्चर बना दिया, पूरा वीक का एक प्लान बना दिया कि मंडे को आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, एंड सो ऑन। उसी तरीके से कि जब हम लोग रिचुअल्स पे जब हम लोग करते हैं, हर एक रिचुअल के टारगेट को अचीव करने के लिए उसके कुछ सर्टेन प्रोसेस होते हैं। तो जब तक आप उस प्रोसेस के साथ में अगर आप काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रिचुअल जो है वो आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं देगा, या बोलो कि फास्टर तरीके से रिजल्ट नहीं देगा। जी। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो जो रिचुअल जो है बेसिकली इट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन आवर लाइफ।
तो सर जैसे अभी आपने रिचुअल्स में बोला कि मंत्र चैंट्स भी होते हैं, तो क्या मंत्र चैंट सिर्फ वर्ड्स का खेल है, उनकी एनर्जीज काम करती है, या हमारा अपना इंटेंशन, हमारी अपनी फ्रीक्वेंसी भी उस पर काम करती है? देखो, पहले तो एक चीज समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली मंत्र होता क्या है। कि जो जी। मंत्र जो है ना, वो सिर्फ शब्दों का कॉम्बिनेशन नहीं होता। कि रैंडमली ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी 2 शब्द या 4 शब्द आपने उठाए और उन शब्दों को आपने कंबाइन करके एक मंत्र बना लिया, ऐसा नहीं होता। हर एक मंत्र जो है वो एक उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ओके। हर एक शब्द को जब वो कंबाइंड किया जाता है, राइट, लाइक जैसे अभी हम लोगों ने गणेश जी का जब वो मंत्र किया था, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अब ये देखा जाए कि अगर मेरे को गणेश जी का अगर ये मंत्र करना है, तो मेरे को ये इतनी बड़ी प्रेयर करने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ ओम गणेशाय नमः भी मैं चैंट कर सकता था। बिल्कुल। तो यहाँ पे अलग अलग मंत्र इसलिए दिए गए हैं क्योंकि हर एक मंत्र जो है, जैसे मैंने बोला, उसका अपना एक एनर्जी पैटर्न होता है। वो एनर्जी पैटर्न जो है वो हमारी लाइफ में एक डिफरेंट तरीके के पोर्टल्स को, एक डिफरेंट तरीके की एनर्जीज को वो क्रिएट करता है। अच्छा। तो जो मंत्र को हम लोग सिर्फ, अगर आप कोई भी इंसान अगर ये सोचता है कि यार कि रैंडमली शब्द ही तो है, नहीं, वो शब्द नहीं है। वो अपने आप में जो है एक कंप्लीट यूनिवर्स है। लाइक जैसे एक ओम जो है, वो ओम अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मंत्र है। ओम से ही अगर आप साधना करोगे तो शायद आपको शायद किसी और मंत्र की आपको जरूरत ना पड़े। लेकिन उस ओम को सिर्फ नॉर्मली मैकेनिकली चैंट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसके अंदर आप अपना भाव नहीं डालोगे, जब तक आप अपने उसके अंदर इंटेंशन नहीं डालोगे, तब तक वो चीज़ें जो हैं वो आपको वो रिजल्ट नहीं देंगी। ओके। तो बेसिकली जो ये मंत्र जो होते हैं, ये एक ऐसे डिवाइन स्पेसिफिक कोड्स होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर, आपकी इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी और आपके एथरिक लेवल पे वो काम करके जितनी भी जो नेगेटिव और अनवांटेड एनर्जी जो है वो उनको वो रिलीज करता है। ओके। तो क्या सर मंत्र के प्रोनाउंसिएशन की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है? यस, डेफिनेटली, बिल्कुल इम्पोर्टेंस है। शाबर मंत्र की अगर हम लोग बात करें, शाबर मंत्र में अगर एक डॉट भी अगर इधर से उधर हो जाए तो वो पूरे मंत्र का मतलब जो है वो बदल जाता है। अच्छा। और उसका जो रिजल्ट जो है वो भी बिल्कुल वो चेंज हो जाता है। सो डेफिनेटली जो मंत्र का जो प्रोनाउंसिएशन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। लेकिन मैं पर्सनली एक चीज मैं मानता हूँ कि हर किसी को, अगर आज के टाइम में अगर हम लोग देखें, हर किसी को संस्कृत नहीं आती या हर किसी की हिंदी भी जो है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती। तो कुछ जो बेसिक मंत्र जो हैं, अगर आप उसमें प्रोनाउंसिएशन थोड़ा 19-20 भी अगर हो गया तो एट टाइम्स वो चलता है। भाई, मैं बेसिक मंत्रास की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप चैंट नहीं करोगे, जब तक आप बोलना की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आप पहुंच ही नहीं पाओगे। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग छोटे थे तो जब हम लोगों ने ए फॉर एप्पल बोलना जब हम लोगों ने सीखा था, तो क्या हम लोगों ने एक ही दिन में हम लोगों ने करेक्ट बोलना शुरू किया था? नहीं, हम लोगों ने उसको बार बार बोला, मम्मी पापा ने हम लोगों को समझाया, टीचर्स ने हम लोगों को बताया, और तो फिर वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया, जैसे जैसे रेगुलर बेसिस पर उसको बोलना शुरू किया, तभी हमारे अंदर परफेक्शन आया। बिल्कुल। करेक्ट। तो मैं हमेशा एक चीज ये कहता हूँ कि एटलीस्ट आप चैंट करना शुरू करो। जब आप वो चैंट करोगे और जैसे ही आपका उस मंत्र के साथ में कनेक्शन जब आपका एस्टेब्लिश होगा ना, तो आप देखोगे कि आपका मन खुद ऑटोमेटिकली करेगा, यार कि मैं चेक करूँ कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ओके। तो डेफिनेटली अगर जो आप कोई टिपिकल साधना अगर आप कोई कर रहे हैं, अगर आप शाबर मंत्र अगर आप कोई कर रहे हैं, तब तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज बेसिक मंत्र में स्टिल इट कैन बी मैनेज। तो सर जब हम रिचुअल्स की बात कर रहे थे, उसमें एक और एस्पेक्ट आपने बताया था, दैट इज़ हवन। तो सर अगर आपसे हम जानना चाहें कि हवन एक्चुअली होता क्या है, किस पर्पस से होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब नॉर्मल अगर बात करें तो हवन को यूजुअली माना जाता है कि बस धुएं वगैरह करने का तरीका है। तो आपके हिसाब से आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे हवन को? देखो, जो हवन जो होता है ना, एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है किसी भी रिचुअल के लिए। ओके। स्पेशली जब हम लोग मंत्र चैंट जब हम लोग करते हैं, या फिर जब हम लोग कोई भी जब साधना जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो उस साधना के कंप्लीशन पे हम लोगों को हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके। तो वो जो हवन जो है वो बेसिकली क्या होता है कि आप सर्टन आहुति आप दे रहे हो। ओके, तो जब वो आप आहुति दे रहे हो तो आपने जो भी पूजा आपने जो करी है, जो भी आपने चैंटिंग्स जो करी है, चाहे आपने सत्यनारायण भगवान की कथा करी हो या आपने गृह प्रवेश किया हो, तो उस टाइम पे जो भी आपने मंत्र चैंट किया, जो भी एनर्जी जब वो क्रिएट करी, उन एनर्जीज को और ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए, उस एनर्जी को यूनिवर्स में भेजने के लिए, कॉस्मोस में भेजने के लिए जो एक मीडियम जो होता है वो आपका हवन होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे जब हम लोग हवन जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर हम लोग अग्नि को प्रज्वलित हम लोग करते हैं, जी। राइट? तब अग्नि के अगर आप उसकी फ्लेम्स को अगर आप देखोगे वो हमेशा ऊपर ही उठती हैं।
कभी वो नीचे की तरफ नहीं जाएंगी या राइट या लेफ्ट नहीं जाएंगी, उसका जो आकार जो है, उसकी जो शेप जो है वो हमेशा यूनिवर्स की तरफ है। वो यूनिवर्स की तरफ इसलिए है क्योंकि जो भी आपने साधना की है वो अल्टीमेटली उस यूनिवर्स के पास जा रही है, उस क्रिएटर के पास उन चीजों को भेजने का जो मीडियम जो है वो अग्नि होता है। ठीक दिस है। इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर हम लोग और इसको साइंटिफिकली भी अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आजकल लोग लॉजिकल ज्यादा हो गए हैं, करेक्ट? एग्जैक्टली, हर चीज में लॉजिक मांगते करेक्ट। हैं। अगर हम लोग साइंटिफिकली भी अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग ये हवन जब हम लोग करते हैं तो उस हवन में हम लोग सामग्री हम लोग डालते हैं, लोबान हम लोग डालते हैं, गूगल डालते हैं, और भी अलग अलग तरह की हवन सामग्री होती है। एंड प्लस उसमें हम लोग, कई लोग देसी घी से हवन करते हैं, कई लोग सरसों के तेल से करते हैं, कई तिल के तेल से करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके का आप हवन कर रहे हो। तो जब आप इन चीज़ों को, जब आप एक हवन कुंड में जब आप ये डालते हो, इन सारी आहुतियों को जब आप वो डालते हो, इन आइटम्स को जब आप डालते हो, तो इन आइटम्स की जो एनर्जीज जो होती है वो ये होती है कि वो धुआं जो होता है आपके एनवायरनमेंट को प्योरीफाई कर देता है। ओके, तो साइंटिफिकली अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एक क्लिनजिंग एजेंट की तरह है कि जो आपके घर के एटमॉस्फेयर को इसने क्लीन कर दिया है। तो अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पे मैं अगर बात करूं कि तो जो ये हवन जो होता है ये बेसिकली हमारी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर देता है। लाइक जैसे मैंने बोला कि जब भी आप कोई मंत्र साधना करते हो तो उसकी कंप्लीशन के ऊपर हवन करना जरूरी है। तो हवन क्या कर रहा है, आपने जो भी साधना करी है उसके मंत्र को आपकी एनर्जी फील्ड में परमानेंटली स्थापित कर देता है। ओके। तो जब अगर हम लोग स्पिरिचुअली बात करें तो हम कहते हैं ना कि जब भी हवन करके हम लोग हर टाइम हमेशा बोलते हैं ना कि बहुत हल्का सा लग रहा है, या एनवायरनमेंट में कितनी खुशबू हो गई थी, कितना अच्छा लग रहा है। तो वो बेसिकली वो अच्छा लगना क्या होता है, वो ये है कि आपकी जो नर्वस सिस्टम जो है, आपकी जो इमोशनल बॉडी है, उसके अंदर एक कामनेस आ जाती है। आपका उस टाइम पे फेथ और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। जी। क्योंकि जब आपने लेट्स से कि आपने गृह प्रवेश जब हम लोग करते हैं तो उसके बाद भी हवन होता है, तो वहाँ पे हवन जब हम लोग करते हैं तो हमारा क्या एक बिलीफ होता है यार कि अब आज मैंने अगर गृह प्रवेश के टाइम पे अगर मैंने हवन कर लिया, तो अगर इन केस अगर इस घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज थी या अनवांटेड एनर्जीज थी, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। तो इट मीन्स कि ये आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी वास्तु की एनर्जीज को बैलेंस करता है, आपके घर की एनर्जीज को प्योरीफाई करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे जो लगता है वो आपके अंदर के फेथ को वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो हवन जो है ये हर लेवल पे आके हमारी लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। हवन को कहीं ना कहीं हम प्योरिफिकेशन टेक्निक्स भी कह सकते हैं। यस डेफिनेटली, क्योंकि जो अग्नि जो है कि अब कुछ बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली जो हमारे ऑरा क्लीनिंग के लिए होते हैं या नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने के लिए हम लोग हमेशा अग्नि को हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग। जी। राइट, आपने देखा होगा कि मंदिर में जब भी हम लोग पूजा करते हैं हम दिया जगाते हैं, जोत हम लोग जगाते हैं, अखंड जोत भी होती है, नवरात्र में कई लोग करते हैं, जी। या अगरबत्ती हम लोग जगाते हैं, धूप हो गया। तो बेसिकली क्या है, ये फायर ही तो है। तो वो फायर वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्या कर रही है कि वो आपके अंधकार को मिटा रही है। और ये इस चीज़ का भी प्रतीक है कि जो ये डार्कनेस जो ये रिलीज हो रही है, ये सिर्फ एक्सटर्नल डार्कनेस नहीं रिलीज हो रही, वो आपकी इंटरनल डार्कनेस को भी वो रिलीज करने का जो एक मीडियम जो होता है वो ये जोत होती है। एग्जैक्टली। करेक्ट। एंड जैसे जोत एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जो अगेन ये मेरा पर्सनल मानना है ओके। कि जो ये जोत जब हम लोग जगाते हैं तो ये हमारे ना कॉन्शियस माइंड को बेसिकली ट्रेन करता है। क्योंकि इंसानों को अगर हम लोग देखें, हमारे को अगर किसी भी चीज़ के ऊपर अगर ध्यान लगाना है ना, तो कोई फिजिकल एट्रीब्यूट अगर वो होगा तो हमारे लिए उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को समझना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो जोत जो है, जब आपने वो जोत जगाई हुई है तो वो हमारे अंदर के उस एक फेथ को वो क्रिएट करता है कि यार कि अब जो मैं पूजा पाठ जो मैं कर रहा हूँ ना, अब वो मेरी पूजा पाठ सफल हो रही है। अब मैं उस स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को वो क्रिएट कर देती है बेसिकली जोत जो है। हम लोग अगरबत्ती जगाते हैं तो कितनी सौंधी से खुशबू आती है ना, तो वो मेडिटेटिव स्टेट पे जाना ईजी हो जाता है। तो वो जो ये हवन है या आपकी जोत आप जगा रहे हो या बाकी की इस तरीके की आप अगर चीज़ें कर रहे हो, तो वो बेसिकली आपके फेथ को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और आपके कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का एक ये बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है ये। तो सर, क्या मंत्र बिना फेथ के भी काम करते हैं, या उसमें हमारी जो इंटेंशन है, हमारी जो थॉट्स हैं, वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? देखो, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है ना, ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है किसी भी मंत्र चैंट के लिए, कि आपका फेथ होना और उस फेथ के साथ में आपकी फीलिंग्स को क्रिएट करना। क्योंकि फेथ जो है ना, वो उसको एक तरीके से एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। ओके। लेकिन अब एनर्जी को जब वो क्रिएट कर दिया, उस एनर्जी की मूवमेंट के लिए जो एक फ्यूल जो चाहिए,
उस एनर्जी की मूवमेंट के लिए जो एक स्पार्क जो चाहिए वो आपकी फीलिंग्स ही क्रिएट करती हैं। ठीक क्योंकि है। अगर हम लोग एक नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम लोग देखें, हमारे अंदर जो फीलिंग्स जो होती है, चाहे वो लव की हो, एंगर की हो, कंपैशन की हो, ये हमारे अंदर का एक मोटिवेशन होता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, आपको अंदर एक वो फील हो रहा है, तो आपका मोटिवेट होते हो ना कि मेरे को अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करना है, मैं चांद तारे सब कुछ मैं तोड़ के मैं लेके आ सकता हूँ, करेक्ट? तो जी। वहाँ पे क्या फीलिंग ने आपको एक एनकरेजमेंट दी कि आप अपनी चीज़ों को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सको और अपने उस मोमेंट को अपने पार्टनर के साथ आप जी सको, ओके। राइट? सेम तरीके से जब हम लोग मंत्र चैंट भी जब हम लोग करते हैं, तो अगर आप उसको सिर्फ मैकेनिकली काम करोगे, ठीक है, वो आपको रिजल्ट डेफिनेटली देगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी हम लोगों ने समझा था कि जितने भी जो ये मंत्रास जो ये होते हैं, हर एक मंत्रा जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न है, वो एक डिवाइन कोड है। तो जब आप डिवाइन कोड को जब आप वो बार बार जब आप वो चैंट करोगे, तो वो आपके लिए काम जरूर करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई मंत्र चैंट कर रहे हो और आपको वो रिजल्ट ना मिले। हाँ, उसका रिजल्ट जो है वो देर से आ सकता है। वो देर से क्यों आएगा? क्योंकि आप सिर्फ मंत्र चैंट को अगर आप विदाउट फीलिंग आप अगर आप कर रहे हो, करेक्ट? तो दोनों चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। एंड अगर बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं कि सर कि हम लोग ना मंत्र चैंट कर रहे हैं, लेकिन वो ना भाव नहीं क्रिएट हो रहा, वो फील नहीं आ रहा। तो मैं हमेशा उनको कह रहा हूँ कि आपको ना इनिशियली एक बिगनर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, कि आपको ना भाव के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस चैंट के ऊपर काम करो, उस मंत्र को बोलो आप। जितना ज़्यादा आप मंत्र बोलोगे, क्यों? क्योंकि वो मंत्र में इतनी पावर होती है, वो नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपके अंदर के इमोशंस को ट्रिगर करेगा ही करेगा। आज एग्जैक्टली। नहीं करेगा तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा, बट वो डेफिनेटली करेगा ज़रूर। हम्म। नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि जब तक मेरे अंदर भाव नहीं आएगा तब तक मैं पूजा नहीं करूँगा, राइट? तो फिर तो वो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी वो भाव के वो क्रिएट करने में। तो कभी कभी हमें रिवर्स मोड पे भी गाड़ी को कभी कभी चला लेना चाहिए, कि भाव के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करते हुए पहले आप उसके मंत्र चैंट के ऊपर आप फोकस करो। जब आप वो करोगे तो चीज़ें जो हैं वो काम करेंगी। बट लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर हम लोग बात करें, अगर आपको वो लॉन्ग टर्म अगर आपको रिजल्ट आपको चाहिए, तो ये दोनों जो पार्ट जो है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मंत्र चैंट के अंदर। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि भाव नहीं आ रहा, ऐसे ही कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमने सब ट्राई कर लिया बट कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, देखो कि ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा जो है, क्योंकि बहुत बार ना ऐसा होता है कि हम लोग ये कहते हैं कि मैंने हर तरीके की पूजा पाठ कर ली, मैंने सारे मंत्र चैंट कर लिए, मैंने सारे हवन कर लिए, हर मंदिर चला गया, तब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही। राइट? तो उनका ना वो फेथ जो है वो डगमगाना शुरू हो जाता है। तो देखो, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम लोग कोई भी प्रोसेस जब हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम्म। उस प्रोसेस के अंदर ना एक तो फेथ होना चाहिए, और वो फेथ अडिग फेथ होना चाहिए। ओके। इट मीन्स कि नो मैटर वॉट, कि आपको आपके हिसाब से उस टाइमलाइन के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन आपका फेथ ये रहना चाहिए यार कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ या जो भी मैंने रिचुअल जो मैंने करे हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे, उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा ज़रूर। ठीक है। दूसरा होता है क्या है कि कभी कभी ना हम लोग खुद रिसेप्टिव नहीं होते, मुझे लेना ही नहीं आता, मुझे ग्रेस को रिसीव ही नहीं करना आता। तो कभी कभी उस वजह से भी जो हमारे को जो भगवान जो दे रहा होता है, जो यूनिवर्स जो दे रहा होता है ना, वो हमारे लिए कभी काम ही नहीं कर पाता। होता क्या है कि आपने लेट्स से कि आपने मंत्र चैंट आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लेट्स से कि मनी के लिए आपने मंत्र चैंट करना शुरू किया। अब आप मंत्र चैंट कर रहे हो फिनेंशियल्स के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो फिनेंशियल से ज़्यादा आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हुई। लेकिन आपका फोकस तो ये था यार कि अब आप कहोगे कि मैं तो मंत्र चैंट कर रही थी सर, और मेरे को तो देखो रिजल्ट मिला नहीं, लेकिन आपकी हेल्थ तो इंप्रूव हो रही है। तो अब हुआ क्या कि वहाँ पे जो मंत्र जो है, जो स्पेसिफिक जो पैटर्न जो होते हैं मंत्र, वो आपके उस कोर रीजन के ऊपर काम करते हैं कि जो आपकी ब्लॉकेजेस का रीजन है। ठीक है। अब मान लो कि आपके जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस का वो रीजन ये था कि आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर वो एनर्जी नहीं थी, उतनी ऊर्जा नहीं थी। तो अब जब आपकी फिजिकल बॉडी ठीक होगी, आपकी तबीयत ठीक होगी, तभी आप ऑफिस में जा पाओगे, जी। तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे, तभी आप क्वालिटी आउटपुट आप दे पाओगे। तो जब आप क्वालिटी आउटपुट दोगे तभी आपको प्रमोशन मिलेगा, राइट? इट मीन्स कि जो पैसे का जो फ्लो जो है वो यहाँ पे सिर्फ मनी की ब्लॉकेज नहीं थी, वो इसलिए था कि आपकी फिजिकल बॉडी काम नहीं कर रही है, ठीक है। राइट? तो जब आप इस तरीके से जब वो हम लोग काम करते हैं, जब ये एक एक्सेप्टेंस मोड पे आते हैं कि मेरे को जो चीज़ मिल रही है कि वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जब मैं देखता हूँ, रिसेप्टिवनेस अपनी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जब मैं लेके आता हूँ, तो हमारी लाइफ के अंदर चीज़ें जो है ना वो रिजल्ट्स हम लोगों को मिलते ज़रूरी हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे रिजल्ट्स को जो इम्पैक्ट जो करती है,
वो ये होता है कि हमारे कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस, हम लोग इतनी एक्सट्रीम लेवल की कार्मिक ब्लॉकेजेस हम लोग लेके आ रहे होते हैं कि जो रिचुअल्स जो मैंने फॉलो कर रहा होता हूँ, वो रिचुअल आई थिंक उतना सफिशिएंट नहीं होता उस ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए। ओके। तो फिर हमारे को साथ के साथ डिफरेंट रिचुअल्स है, डिफरेंट तरीके की मॉडलिटीज़ को, हीलिंग्स को और बाकी के जो डिविनेशन टूल जो हैं वो उनको यूज़ करते हुए फिर हम लोगों को काम करना चाहिए। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं सबके लिए एक कहना चाहता हूँ कि आप जो भी मंत्र चैंट कर रहे हो, जो भी आप साधना कर रहे हो, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी और उसका जो रिजल्ट जो है, उसका जो बेनिफिट जो है वो आपको इसी लाइफ टाइम में ही मिलेगा। मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि वो आपकी लाइफ के डिफरेंट एरिया में जाके आपको रिजल्ट दे सकता है, बट इट विल डेफिनेटली गिव यू द रिजल्ट्स। तो क्या सर मेडिटेशन के टाइम पे मंत्र चाट कर सकते हैं और उसका हमारे माइंड पर, हमारे सोल पर क्या काम करता है, कैसे इम्पैक्ट करता है? तो डेफिनेटली जब हम लोग मेडिटेशन जब हम लोग करते हैं तो उस टाइम पे भी हम लोग मंत्र चैंट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बहुत सालों से मंत्र चैंट कर रहे हैं या बहुत सालों से जो मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये ईजी होता है ये करना, क्योंकि जब आप मेडिटेशन जब आप वो कर रहे हो तो आपका बेसिकली क्या है, आपके माइंड और बॉडी जो है वो रिलैक्स हो चुका है और आपका माइंड जो है वो एक हायर फ्रिक्वेंसी पे जा रहा है। ओके, तभी तो आपके अंदर वो ठहराव आता है, वो कामनेस आप फील कर पाते हो। तो उस टाइम पे जो मंत्र चैंट करना जो है, इट इज़ एन आर्ट। ओके। नॉर्मली तो आप कॉन्शियसली तो आप चैंट कर रहे हो, लेकिन अगर आप ट्रांस स्टेट में जाके भी अगर आप मंत्र को अगर आप चैंट कर पा रहे हो तो वो हमारा आर्ट होता है। और उस आर्ट को अचीव करने में हम लोगों को बहुत टाइम लगता है, बहुत साल हम लोगों को लग जाते हैं, राइट। लेकिन डेफिनेटली अगर आप एक सिद्ध अगर आप हो गए हो, अगर आपने बहुत सालों से अगर आपने मेडिटेशन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन के साथ में आप मंत्र चैंट जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड वो जो मंत्र जो उस टाइम पे जब आप चैंट करोगे ना, वो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। अच्छा। वो इसलिए होगा क्योंकि आप मेडिटेशन में आप ऑलरेडी एक ट्रांस स्टेट में हो, जहाँ पे आपकी जजमेंट नहीं है, जहाँ पे आपकी प्योर कॉन्शियसनेस काम कर रही है। तो जब आपकी वो प्योर कॉन्शियसनेस जब वो काम कर रही है और उस मंत्र की एनर्जीज को जब आप उस लेवल पे जाके जब आप चैंट करोगे, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे वो और ज़्यादा प्योरिटी आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा। एग्जैक्टली। तो येस, डेफिनेटली मंत्र चैंट और मेडिटेशन जो है वो पैरेलली कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उस लेवल पे अगर आप पहुंच चुके हो, तो फिर साधना के उस लेवल पे पहुंच चुके हो तो सर जब हम घर में डेली बेसिस पे अगर हम छोटे छोटे हवन करें, जाप करें, तो वो हमारी ओवरऑल लाइफ पर, हमारे इन्वायरमेंट पर, एनर्जी पर क्या इम्पैक्ट डालता है? ओके। तो देखो कि एक चीज़ मैं ज़रूर मैं बोलूँगा कि जब हम लोग हवन जब हम लोगों को करते हैं, तो एक ये मिथ हमेशा ये होता है कि हमेशा ना सिर्फ पंडित जी को बुला के ही हवन करना चाहिए, एग्जैक्टली। राइट। आप इंडिविजुअली आपको अपने आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे हवन में कोई गलती हो गई या कुछ अगर कोई चीज़ हो गई, तो वो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट वो आपको देगा, नेगेटिव रिजल्ट आपको देगा। लेकिन देखो कि ऐसा नहीं होता है हमेशा। मेन इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि अगर आप घर पे खुद भी अगर आप हवन कर रहे हो, इवन बेसिक मंत्रास के साथ में भी अगर आप हवन आप कर रहे हो, तो उस हवन का जो रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके। लाइक जैसे अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि उसमें इम्पैक्ट क्या आएगा। एक तो जो आपका जो आपके घर का जो वास्तु दोष जो है वो वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग वास्तु जब हम लोग करवाते हैं तो प्रैक्टिकली हर बार बहुत सारे फिजिकल चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता, राइट। एग्जैक्टली। क्योंकि हमारे पास स्पेस की लिमिटेशन है, टाइम की लिमिटेशन है, फिनेंस की लिमिटेशन है, करेक्ट। तो हर किसी इंसान के पास इतना पॉसिबल नहीं है कि वो रोज लेके अपने घर के अंदर कोई मेजर रिकंस्ट्रक्शन वो करवा सके। ओके। एग्जैक्टली। तो अब होता है क्या है कि जब आप ये हवन जब आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो पहला तो ये आपके वास्तु दोष को ये ठीक करना शुरू करता है। दूसरा होता है क्या है कि जब ये आप हवन जब आप कर रहे हो, तो कोई ना कोई मंत्र चैंट आप करोगे, बिल्कुल। उस मंत्र की अपनी एक ऊर्जा है। प्लस जब आप हवन जब आप कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर आहुति डालेंगे कुछ ना कुछ, देसी घी की हो गए या बाकी जो आजकल बाजार में बनी बनाई आहुतियाँ मिलती हैं, सामग्री जो मिलती है, आप उनकी आप आहुति जब आप डालेंगे, तो जब आप वो आहुति जब वो डाल रहे हैं, वो सामग्री जब आप उसके अंदर जब वो डाल रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि आपके चारों तरफ एक डिवाइन एनर्जीज क्रिएट होंगी। ओके। तो जैसे ही वो डिवाइन एनर्जी जब वो क्रिएट होंगी, तो उसकी जो एनर्जी जो है वो आपके फैमिली मेंबर्स भी रिसीव करेंगे, चाहे वो आपके साथ हवन में बैठे हैं या नहीं बैठे, या वो हवन में बिलीव करते हैं या नहीं करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने वो हवन करना शुरू किया, जैसे ही उसकी अग्नि प्रज्वलित करी, उस अग्नि के प्रज्वलित होते ही जो भी डिविनिटी जो क्रिएट होती है वो आपके ऑरा में आएगी, एंड ऑरा से वो बाकी के फैमिली मेंबर्स में आएगी। क्यों? क्योंकि घर जो है वो एक लिमिटेड एक स्पेस है,
करेक्ट। एंड उस स्पेस के अंदर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में उस स्पेस को आप एक्सचेंज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, चाहे आपके फैमिली में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं। तो जब वो जैसे ही वो ऑरा जब कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ में, तो आपके ऑरा में जो डिवाइन एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी जो क्रिएट हुई है, वो एनर्जीज आपके उस फैमिली मेंबर की तरफ जो है वो ट्रांसफर होंगी। तो जैसे ही जब वो ट्रांसफर होंगी, तो अगर उस आपके फैमिली मेंबर की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम अगर कोई चल रही है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे अगर कोई वो प्रॉब्लम अगर चल रही होती है, तो वो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी जो है ना, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो उनको इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, पर मिलता ज़रूर है। तो मैं हमेशा ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप डेली आप एक छोटा हवन तो आप ज़रूर करिए। अगर आप नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडेबल, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, इतने सारे काम होते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट संडे को तो आपको एक हवन जो है वो अपने घर पे ज़रूर करना चाहिए। लेट्स आप संडे भी नहीं कर सकते तो मेक इट अ हैबिट कि आप एटलीस्ट हर 15 दिन के बाद जो है आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में आप बैठ के, चाहे आप कुछ बेसिक मंत्रों के साथ में आप हवन कर लो, बट आप करो ज़रूर। तो होगा क्या, अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं तो आप ये देखोगे, एक जो कहते हैं ना, बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। बिल्कुल। एक तो वो नज़र लगनी बंद हो जाएगी। अच्छा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने हर 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जब आपने हवन किया, तो उनके ऑरा में जो भी नेगेटिविटी होगी वो रिलीज हो जाएगी। पहला बेनिफिट। जी। दूसरा, जब आप हवन करोगे तो आप मंत्र चैंट करोगे, तो आपके बच्चे भी वो मंत्र सुनेंगे, वो भी मंत्र चैंट करेंगे। तो इट मीन्स उनका बचपन से ही उस डिविनिटी की तरफ, उस डिवाइन एनर्जीज की तरफ एक इंक्लिनेशन होना शुरू हो जाएगा, उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा, एंड फिर वो धीरे धीरे करके अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा रूप आप दे सकता है। ओके। ये तो हो गया सेकंड बेनिफिट। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब सारे फैमिली मेंबर्स मिलके जब एक साथ हवन करेंगे ना, तो वो यूनिटी क्रिएट होती है, ओके। वो लव क्रिएट होगा, वो कंपैशन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप आहुति जब दोगे तो हर मंत्र के लास्ट में स्वाहा हम लोग बोलते हैं। तो वो जो स्वाहा का जब बोलेंगे, तो स्वाहा बेसिकली क्या कर रहा है, वो आपके अंदर की ईगो को, आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस को, आपके हिंड्रेंसेस को, उन सारी चीज़ों को वो ख़त्म कर रहा है, वो स्वाहा कर रहा है। तो जैसे ही सारे लोगों ने मिलके वो स्वाहा बोला, एक इको क्रिएट हुई, वो एक मंत्र चैंट की वो इको क्रिएट हुई। तो वो जैसे ही वो इको क्रिएट होगी, तो आपकी इवन सराउंडिंग्स में भी अगर कोई नेगेटिविटी होगी, तो वो भी रिलीज होना शुरू हो जाएगी। ओके। तो इसलिए हवन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, एंड जब भी पॉसिबल हो वो डेफिनेटली करना चाहिए। तो सर, आप अपने जब आप हीलिंग करते हैं या आप जब मंत्र करते हैं, चांट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सर आप अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस में इन सबसे ज़्यादा क्या इंक्लूड करते हैं? हवन, मेडिटेशन या फिर मंत्र चैंटिंग? ओके, देखो मैं तीनों ही चीज़ें इसके अंदर अपनी डेली प्रैक्टिस में मैं यूज़ करता हूँ। क्योंकि मेडिटेशन जो है वो मेरे अंदर एक कामनेस लेके आता है, एक स्थिरता लेके आता है, राइट। जो मंत्र चैंट जो है वो मेरी एनर्जीज के अंदर एक मूवमेंट लेके आता है, ओके। एंड जैसे ही वो मूवमेंट जो होती है, तो वो जो इंटेंशन जो है वो आपकी और ज़्यादा स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। और हवन जो है, मैं हमेशा, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, एटलीस्ट मैं तो हर 15 दिन के बाद अपने घर में हवन मैं ज़रूर करता हूँ। तो हवन जो है वो मेरे अंदर की जितनी भी जो नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी जो हैं, उन नेगेटिव एनर्जीज़ को जो ख़त्म करने के लिए जो मेरा सेल्फ प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस जो है, वो मेरा हवन है। तो मैं इन तीनों चीज़ों को ही मैं इंक्लूड करता हूँ, मेडिटेशन को, मंत्रास को, एंड हवन्स को। एंड इनफैक्ट जब मैं अपने क्लाइंट्स की भी, जब मैं हीलिंग्स जब मैं कर रहा होता हूँ, तो बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए मैं मंत्र चैंट भी मैं करता हूँ, और उनके लिए मैं फाइनली जब फाइनल क्लोजर जब होता है, उनकी हीलिंग्स का जब क्लोजर होता है, तो ऑलमोस्ट हर केस में अगर मैं देखूं, तो हर केस में मैं पूर्ण आहुति जो है ना, वो मैं एक प्रॉपर हवन के साथ करता हूँ। तो इट मीन्स जो मैं ये जो तीनों चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं मैं करता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी, उनकी लाइफ में भी और पॉजिटिव एनर्जीज को क्रिएट करने के लिए और उनके अंदर और स्थिरता लेके आने के लिए भी मैं ये सारी की सारी चीज़ों को मैं उनकी लाइफ में भी यूज़ करता हूँ मैं। ओके, दैट्स ग्रेट। और सर, आज आपसे बात करके एक अलग ही डिवाइन एनर्जी हुई, एक अलग पॉजिटिविटी आ रही है, और आई गेस कि हम लोग भी, आई गेस हमारी ऑडियंस भी इन सबको इंक्लूड करेगी, चाहे वो मंत्र जाप हो, मेडिटेशन हो या हवन हो, और हम लोग भी उसको इंक्लूड करेंगे ताकि हमारी लाइफ भी एक पॉजिटिव एरा की तरफ निकले।
थैंक यू सो मच फॉर द टुडे सेशन एंड ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और डिस्कस करेंगे नए नए टॉपिक्स को और एक्सप्लोर करते जी रहेंगे. डेफिनेटली, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन. अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. हम आगे आने वाली सीरीज़ में भी इन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक यू. थैंक यू. नमः शिवाय.